नमस्कार। नमस्कार। नयनतारा जी हमारे साथ हैं और ये बताने के लिए कि जो हाल फिलहाल में अभी महाराष्ट्र में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ है, उस विवाद पर उनका क्या सोचना है। एक ज़बरदस्त लेखिका, साहित्यिक, एक जाना माना नाम, और उसके बाद इस तरह का विवाद, वाकई में नयनतारा जी आपको क्या लगता है, क्या ये विवाद जिस तरीके से हुआ ये किसी तरीके से किसी प्लान्ड वे में हुआ है, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक था? अब मैं क्या बताऊं आपको, ये आपको ऑर्गेनाइज़र से ही पूछना चाहिए। मुझे उन लोगों ने बहुत खुशी से और बहुत प्यार से बुलाया, मुझे आमंत्रित किया, मैंने मंजूर किया, मैं जाने को तैयार थी। और फिर कल उनका ख़त आया कि वो निमंत्रण कैंसिल कर रहे हैं। कोई वजह नहीं दी उस ख़त में। अब मैं नहीं कह सकती हूँ वजह क्या थी। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद उनके ऊपर कुछ राजनीतिक दबाव हुआ। मुझे तो बहुत खुशी है कि वो पहुंच गई है मराठी राइटर्स को, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व है कि इन लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है मुझे। आपने वो स्पीच लिखा था कि आपने कोई स्पीच भेजी थी? तैयार थी। अच्छा। मैं जाने को तैयार थी। मैं 10 तारीख को यहाँ से जा रही थी, 11 को उद्घाटन करना था, तो मैं तो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर व्यवहार हुआ आपके साथ, आपको जिस तरीके से टारगेट किया गया, वाकई में थोड़े दिन पहले नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि असहिष्णुता, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, लोगों की सोच में वो ओपननेस नहीं है, वो खुलापन नहीं है जो होना चाहिए। बतौर साहित्यकार आपको लगता है कि उनकी बात में कुछ न कुछ सच्चाई थी? बिल्कुल सही बात थी। मैं खाली नहीं, सैकड़ों हज़ारों राइटर्स ने सपोर्ट दी है नसीरुद्दीन को, और जिन लोगों के ऊपर दबाव पड़ रहा है। और आप ये इंटॉलरेंस वर्ड को मत प्रयोग करिए। दिस इज़ नॉट इंटॉलरेंस, दिस इज़ मर्डर। देखिए ना कितने लोग कत्ल किए गए हैं जिनके ख़यालात दूसरे थे, अलग थे। सरे और कालबुर्गी और गौरी लंकेश पर ये जाने बूझे नाम हैं, फेमस लोग हैं, उनका भी तो सोचिए वो अखलाक। और भी लोग, गरीब आदमी जिनके नाम कोई नहीं जानता है और न अखबार में निकलते हैं, वो कत्ल किए गए हैं। और बहुत से मुसलमानों, ख़ासकर मुसलमानों की रोज़गार गई है, वो अपने गांव से निकाल दिए गए हैं। ये सब बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये भरोसा जनता में लाने की जिम्मेदारी उनकी होती है? उनकी हो नहीं हो तो किसकी है? वो जो जितने सरकार इलेक्ट किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है इसमें। अब मैं ख़ासकर यूपी को देख रही हूँ, क्योंकि वो हमारे नेबर हैं। एक ज़माने में देहरादून यूपी में का हिस्सा था, तो वहीं की हालत देखिए, इतनी ख़राब। कानून का तो नाम भी नहीं कोई ले सकता है वहाँ। गैर कानूनी हरकतें जो हो रही हैं, बेचारे 2 पुलिस भी मारे गए हैं। तो और क्या समझ सकते हैं लोग कि कानून तो उसका नाम ही नहीं है अब मुल्क में। और जो लोग ये क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हैं वो पकड़े भी नहीं गए हैं, घूम रहे हैं, जो चीज़ जी चाहे कर रहे हैं। तो हम क्या समझें? बतौर साहित्यकार आपने इतना लंबा अरसा गुजारा है, इतनी सारी चीज़ें आपने देखी, लिखी, सरकारें देखी। आपको लगता है ये हालात जो आज हैं ये पहले के मुकाबले बदतर हैं, पहले कभी ऐसे हालात नहीं है, या फिर कोई ऐसे वक्त आपने देखा जब आपको लगा कि ये इसकी तुलना वैसे
इसको कंपेयर किया जा सकता है? अब हम सब जानते हैं कि 1975 में एक इमरजेंसी रही है हिंदुस्तान में, उसका मैंने बहुत ज़बरदस्त ख़िलाफ़ किया था और मैं बोली थी और आवाज़ उठाई थी और सब कुछ। मैं उन दिनों में PUCL की वाइस प्रेसिडेंट थी एक, और PUCL ने आवाज़ उठाई थी। मैं समझती हूँ वो एक डिक्टेटरशिप थी, क्योंकि लोगों की यानी राइट टू लिबर्टी भी नहीं थी, राइट टू लाइफ भी नहीं रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था जिसमें ये सब अधिकार जो थे वो मिट गए थे। वो डिक्टेटरशिप कहलाती है। आज जो हो रहा है वही बातें, उससे बदतर भी बातें हो रही हैं, पर हमको कह रहे हैं सरकार कि ये डेमोक्रेसी है। तो अगर ये बातें डेमोक्रेसी में ही हो रही हैं खुले आम, तो इसको क्या बोलें? मैं तो इसको कहती हूँ कि आजकल डिक्टेटरशिप है। साहित्य को टारगेट किया गया, अभी जो माहौल में आया उसमें फ़िलहाल सरकार वाली पार्टी नहीं है। जो आपका विरोध कर रही थी वो महाराष्ट्र की एक रीजनल पार्टी है, मन से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे ने हालांकि आज अपनी बात को वापस ले लिया और कहा है कि ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भी लिखी उन्होंने कि ये गलत था और इस तरह के मुद्दे बिना मुझसे जाने पर किस तरह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उस पर क्या कहेंगी आप? मुझे हंसी आती है। देखिए, राज ठाकरे कौन है कि वो किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक से कहे हम तुमको इजाज़त देते हैं आने की, या हम नहीं आपको इजाज़त दे रहे हैं आने की। ये अगर ये आज़ाद मुल्क है तो हर हिंदुस्तानी को हक़ है कि हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, कि मेरे ख़याल का कोई वहाँ पर व्याख्यान दे या अपने विचार प्रकट करे। बहुत साफ गोई से आपने बात कह दी। अब बस इतना सा पूछना चाहूँगा, साहित्य को आप देखती हैं, अब इस वक्त आप वहाँ जाने वाली हैं, मराठी साहित्य से आपका परिचय किस तरह का है? मेरा परिचय मराठी साहित्य से नहीं है, और इसका मुझे बहुत ही रंज है कि हमारे मुल्क में अनुवाद नहीं हो रहा है सब भाषाओं का, जिसमें हम एक दूसरे को पढ़ सकें। मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के राइटर्स एक दूसरे को पढ़ पाएँ, तभी तो हम एक दूसरे को जान सकेंगे। और ये एक बहुत भारी लिटरेचर है। कितनी भाषाओं, पता नहीं, शायद 24 भाषाएं रिकॉग्नाइज हो गई हैं ऑफिशियली। तो हम एक दूसरे को नहीं जान पाए हैं क्योंकि अनुवाद नहीं हो पाया है। मेरा कनेक्शन महाराष्ट्र से है, मेरे पिताजी की ओर से। मेरे पिताजी मराठी थे, महाराष्ट्रियन थे, और वो एक फैमिली के थे। मेरे ग्रैंड अंकल थे शंकर पांडुरंग पंडित, जो गोविंद रानडे के बहुत अजीज़ दोस्त थे। तो और मेरे पिताजी संस्कृत स्कॉलर थे। उन्होंने 3 संस्कृत क्लासिक के अनुवाद किए थे अंग्रेज़ी में, और जो पहली वाली थी राज तरंगिनी, 12th सेंचुरी की, हाँ, कलहन की, वो जो उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करी थी, वो अभी हाल में मराठी में अनुवाद हुआ है उसका। तो मेरा बहुत यानी क्लोज कनेक्शन है। और मेरे माता पिता दोनों आज़ादी की लड़ाई में थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। मेरे पिताजी ने अपनी जान दी इस लड़ाई में। तो आजकल जो हो रहा है वो उनको और उनके जनरेशन को बिल्कुल मंजूर नहीं होता। आई एम ओनली कैरिंग फॉरवर्ड माई ड्यूटी टू स्पीक फॉर फ्रीडम। और मैं मराठी राइटर्स से पूछने वाली थी अपने व्याख्यान में कि इस मुल्क
ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा है और आज़ादी पाई है। मुझे पूरा जवाब उसका मिल गया है, क्योंकि मैंने सुना है कि मराठी राइटर्स ने बहुत सपोर्ट दी है इस मामले में। मैं उनको बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई है और चुप नहीं रहे। थैंक यू सो मच। मराठी लोगों से बात करने के, संवाद साधने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से बहुत शुभेच्छाएं। थैंक यू।